जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोबीक्विक लोन ऐप के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अगर आप लोगों का भी मोबीक्विक नाम की लोन एप्लीकेशन से लोन है, दो तरीके का वहाँ पे लोन मिलता है। एक मिलता है आपको पे लेटर की लिमिट, जिसको मोबीक्विक जिप के नाम से जाना जाता है। दूसरा यहाँ पे आपको मिलता है मोबीक्विक के द्वारा ही एक और सर्विस दी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल लोन, जो कि P2P कंपनियों के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने मोबीक्विक में जिप की EMI ड्यू रखी है, या फिर आपका जो टोटल ही यहाँ पर लोन है पर्सनल, वो भी आपने ड्यू कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या एक्शन मोबीक्विक आपके ऊपर ले सकती है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे मोबीक्विक आपको परेशान ना करे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। बात करते हैं सबसे पहले मोबीक्विक जिप के बारे में। एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ताकि आपका जो डाउट है वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। मैंने 10,000 रुपये की जिप की लिमिट यहाँ पे यूज़ कर दी। अब जो डेट है उस डेट पे अगर मैंने पेमेंट नहीं किया, 5 तारीख को मंथली बिल आता है डेट का, अगर उस दिन मैंने उससे पहले या पेमेंट नहीं किया तो फिर क्या होगा? तो उसके ऊपर पेनल्टी और चार्जेस लगते जाएंगे लगते जाएंगे लगते जाएंगे। कितने लग सकते हैं? अब जितना समय मैं उसे ड्यू रखूँगा उतना ज़्यादा चार्जेस वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, और हो सकता है एक समय के बाद वो 10,000 रुपये का अमाउंट 50,000 रुपये तक भी पहुँच जाए, और 50 से फिर 70 पहुंच जाए, और भी ऊपर तक ये अमाउंट जा सकता है। अब ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में अगर मेरा अमाउंट ऑलरेडी बढ़ चुका है या बढ़ने वाला है, इस बीच में मोबीक्विक की तरफ से कॉल्स आनी ही आनी है। और अगर आप लोग चाहते हैं उन कॉल्स को आप तक ना पहुँचे, कॉल्स ना करें, तो ये क्या करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करते हैं। अगर आप अपना नंबर बंद करेंगे या इनके कॉल्स को नहीं उठाएंगे तो मोबीक्विक के जो कॉल एजेंट्स होते हैं वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी कॉल कर देंगे। अब कैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं? क्योंकि आप जब ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में तो कॉन्टैक्ट लिस्ट की सारी परमिशंस को अलाउ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ जिसमें कि ऐसा आपने उनको दिया हो वचन कि अगर वो पेमेंट ना करें तो मेरे कॉन्टैक्ट पे कॉल करना। ऐसा आपने कभी नहीं बोला। उसके बाद भी मोबीक्विक वाले ये काम, घिनौना काम करेंगे ही करेंगे। 2 नंबरी ऐप है और 2 नंबरी काम इनको करना ही करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आकर, अब मोबीक्विक को आप चाहते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट पे कॉल ना करना हो, तो ऐसे में क्या उपाय हो सकता है? देखिए, ऐसे में आपको जो उनके नोडल ऑफिसर है, अधिकारी है, उनको एक लेटर ईमेल करना होगा जिसमें आपको अपनी जानकारी, लोन की जानकारी, समय कितना लग सकता है, सभी के साथ एक लेटर ईमेल करना होगा और बताना होगा कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल ना करे, और करने की स्थिति में आप उनके ऊपर लीगल एक्शन के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आप ऐसा एक धमकी भरा नोटिस मोबीक्विक को दे देते हैं, उनके नोडल ऑफिसर्स अधिकारी को दे देते हैं, तो ऐसे में फिर आपके जो कॉन्टैक्ट्स की कॉल है वो आपके ऊपर नहीं आएगी। बाकी ये लेटर वगैरह अगर आप खुद से टाइप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, ऊपर में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनल लोन के बारे में। ये तो हमने बात कर लिया कि अगर मेरा 10,000 का 50,000 हो गया तो अब आगे मैं क्या करूँ। अगर आपको अपना सिविल ठीक रखना है तो आपको जो 10,000 रुपये का आपको 50,000 हुआ है वो आपको देना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सिविल ख़राब हो जाए तो फिर ऐसे में आप जो 50,000 हुआ है उसका आप सेटलमेंट करा लीजिए, 5-10 हज़ार में क्लोज कर लीजिए। सेटलमेंट का भी प्रोसेस क्या होता है, इस पर भी काफ़ी वीडियोज़ में ऑलरेडी लेकर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि ये तो हो गई, हम लोगों ने मोबीक्विक जिप की बात कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं मोबीक्विक के ऐप में जो पर्सनल लोन मिलता है P2P कंपनी के द्वारा, जिसकी मंथली EMI देनी होती है, और वो मंथली EMI आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो जिस दिन से आप मंथली EMI डिफ़ॉल्ट करते हैं उससे लेके 90 दिनों के अंदर अंदर में आपके अकाउंट को NPA घोषित किया जाता है, जिसका मतलब है कि अब आपके उस अकाउंट में किसी तरीके की ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हुई, तो उस अकाउंट को NPA कर दिया गया। अब इसके बाद आपको बार बार मोबीक्विक ऑफर देंगे कि हम आपका 10%, 20%, 30%, 40%, 50% जो भी है अमाउंट कम करके लोन को सेटल करा रहे हैं। आप प्लीज़ इस बार लास्ट आपका चांस है, ऐसा कर लीजिए। ये ऑफ़र बार बार रिपीटेड आपको आता रहेगा। जितना ज़्यादा आप वेट करेंगे उतना कम का आपको ऑफ़र मिलेगा, और जब लास्ट में आपको 30 से 35% का ऑफ़र मिलता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करके और लोन को सेटल करा देना है।
ऐसे में काफ़ी लोगों के मन में 2-4 सवाल होते हैं कि अगर हमने ज़िंदगी भर भी पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। देखिए, ज़िंदगी भर पेमेंट ना करने से जो अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप सेटलमेंट भी नहीं करा पाएंगे। इसके अलावा अगर लीगल केस या कार्रवाई की बात करें तो लीगल केस या कार्रवाई आपके ऊपर यहाँ पर बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। रिकवरी एजेंट की अगर बात करें तो रिकवरी एजेंट मोबीक्विक से आपके घर पे या आपके होम एड्रेस पे या किसी भी एड्रेस पे विजिट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, धमकी जरूर दे सकते हैं कि हम लोग पूरी टीम के साथ आपके एड्रेस पे आएंगे, लेकिन वो एड्रेस पे आ नहीं सकते, आ नहीं पाएंगे। ठीक है। अब इसके अलावा भी कई और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए। तो ये लगभग कहानी मैंने आपको बता दी है मोबीक्विक ऐप के बारे में, जिस ऐप से अगर आप पेमेंट लेकर और पेमेंट को डिले करते हैं तो इन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस की बात करें तो मोबीक्विक के द्वारा ज़्यादातर दिए गए लीगल नोटिस के जवाब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लीगल नोटिस जैसे जिसमें आपका 1,00,000 2 लाख से ज़्यादा का लोन है तो उनका आपको जवाब 1-2 बार जरूर से ज़रूर दे देना चाहिए। अब इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और एक और ओपिनियन आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप चाहते हैं कि इस मोबीक्विक ऐप को बंद कर दिया जाए? तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा कि मोबीक्विक जैसी ऐप्स को बंद किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में #मोबीक्विक लिख के कमेंट कर दें। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।